सेलर ने इतने वाले पार्ट को तोल दिया और बायर को इन्फॉर्म कर दिया इसका वजन अभी तक ये है, बाकी पूरा तोलूंगा, बाकी का तोलूंगा। तो इस वाले हिस्से की ओनरशिप कब ट्रांसफर हो गई? एज सुन एज सेलर ने उसको वे किया, इंटू 10 किया, 10 पर टन, ठीक है, उस हिसाब से जो भी प्राइस निकली वो बायर को इन्फॉर्म कर दी। तो इसमें तो ओनरशिप बायर की हो गई, लेकिन बाकी वाले में जिस दिन इसको भी वे करके मल्टीप्लाई करके 10 रुपए पर टन से और बायर को इन्फॉर्म करेगा तब ट्रांसफर होगी। क्या ये बात समझ में आई? जो यहां से समझाया, बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? सेलर ने अभी तक इसको तोला, इस वाले हिस्से को, लेफ्ट वाले हिस्से को, बायर को इन्फॉर्म किया, बात तो इसमें ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, बाकी के लिए अभी करना बाकी है, तोलना बाकी है। अभी बीच में बिना सेलर की गलती के या बिना बायर की गलती के इन लकड़ियों में आग लग गई, तो सर लकड़ी का की आग को कौन, लकड़ी की आग के लिए कौन जिम्मेदार होगा, कौन उनकी रिस्क बेयर विद करेगा? तो आपको बोलना है सर, रिस्क लाइज विद द ओनरशिप, रिस्क फॉलोज ओनरशिप, यानी उस समय जो भी ओनर होगा वो उसको बेयर विद करने पड़ेगा लॉस। ठीक है। तो सर इस वाले स्टैक की ओनरशिप तो बायर के पास में जा चुकी है, तो इतने के लिए तो बायर लॉस बेयर विद करेगा, और इस वाले स्टैक की ओनरशिप अभी तक गई नहीं है, तो ये इसके लिए सेलर रेस्पॉन्सिबल होएगा। समझ में आया? बोलो यस और नो। यस। यस सर। ठीक है। ऐसे गूगली क्वेश्चंस मारते हैं एग्जाम में। तो सर सेक्शन 19 कर लिया, सेक्शन 22 कर लिया, जहां पर स्पेसिफिक गुड्स वर इन डिलीवरेबल स्टेट प्लस प्राइस नॉट डिटरमाइंड। तो सर जब प्राइस डिटरमाइन करेंगे, जो भी करना है वे मेजर करके प्लस बायर को इन्फॉर्म करेंगे, तब उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। सेक्शन 21 स्पेसिफिक गुड्स थे, लेकिन सर डिलीवरेबल स्टेट में नहीं थे। तो सर as soon as the goods are bought in deliverable state plus buyer को नोटिस दे दिया, उस समय ओनरशिप उनमें ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद में उन गुड्स का नुकसान होता है तो वो बायर का है, उससे पहले उन गुड्स का नुकसान होता है तो वो सेलर से ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है तो सेलर का है। देखते हैं इसमें कोई एग्जांपल दिया है। हाँ, स्पेसिफिक गुड्स नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट, सेक्शन 21। एग्जांपल पढ़ भाई जीत पटेल। A boat builder contracts to sell to B for a stated price. A boat which lies in A's yard. The boat needs to be painted and fitted for plying in the turbulent river, and the parties have agreed that price shall be paid on delivery. Property in the boat and risk do not pass to B until the boat has been painted and fitted and notice thereof is given to B. A boat builder contracts to sell to B for a stated price a boat which lies in A's yard. यानी इट इज एन एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स की 3 कैटेगरीज होती हैं, उसमें से भी वो स्पेसिफिक गुड्स है। ये वाली बोट मैं तेरे को बेचने की बात कर रहा हूं। ठीक है। सो एक जो बोट बिल्डर था उसने बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं इतनी प्राइस के लिए एक बोट, ये जो बोट मेरी यार्ड में पड़ी हुई है वो बेचने की बात कर रहा हूँ, यानी कि स्पेसिफिक गुड्स की बात हो रही है। ठीक है सर। द बोट नीड्स टू बी पेंटेड एंड फिटेड। अभी तक उसकी पेंटिंग, फिटिंग, मरम्मत जो भी करनी है वो बाकी है, ताकि उसको तेज नदी की धार में चलाया जा सके। यानी कि अभी तक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, नहीं है, नहीं है। एंड द पार्टीज हैव एग्रीड दैट द प्राइस शैल बी पेड ऑन डिलीवरी। सर इससे हमें मतलब ही नहीं होता है कि प्राइस अभी पे की जा रही है या फ्यूचर में पे की जा रही है। ठीक है। प्रॉपर्टी इन द बोट या ओनरशिप इन द बोट एंड रिस्क, भाई ओनरशिप के साथ में ही तो रिस्क जाएगी। तो ओनरशिप एंड रिस्क डू नॉट पास टू बी। देखो सिचुएशन कौन सी बन रही है, दीज आर द स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। ठीक है। तो सर स्पेसिफिक गुड्स विच आर नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट, उस बोर्ड को जब अपन पेंट करेंगे वगैरह वगैरह और तैयार करेंगे, फिटिंग करेंगे उसकी पूरी अच्छे से, तब वो टर्बुलेंट रिवर में फ्लो करने लायक होगी। तो जब जब उस बोट को इस लायक बना दोगे, यानी कि उन गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लेके आओगे प्लस
बायर को इस बात का नोटिस मिल जाएगा कि आपकी बोट तैयार है, उस समय ओनरशिप इन दिस गुड्स इन दिस बोट विल ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू द बायर. Am I clear to you all? Am I clear to you all? Yes, sir. ठीक है, तो अभी तक अपन ने ये कर लिया, ये वाला हिस्सा कर लिया. ठीक है, तो जीत पटेल बोलो. सर तो गुड्स इज फिट एंड फाइन, बट गुड्स का कलर कुछ ऐसा है जो बायर को पसंद नहीं आया, तो विल द गुड्स विल बी इन डिलीवरेबल स्टेट? यदि सेलर और बायर के बीच में डिसाइड हुआ कि ये तेरी बोट जो है ये मेरे को पसंद है, पर इसका कलर जो है ना ब्लू की बजाय तो है ना पिंक कर दे या रेड कर दे, तो वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है. वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में कब आएंगे? जब बायर ने बायर ने क्या, सॉरी, सेलर ने उसका पेंट चेंज कर दिया, पेंट जॉब पूरा कर दिया जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुआ था, यानी कि उन गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में ले आया और बायर को इन्फॉर्म कर दिया कि ये गुड्स जो हैं तुमने जैसा बोला था वैसा मैंने बना दिया है, डिलीवरेबल स्टेट में ले आया हूं. जैसे ही ये काम हुआ, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में लाके बायर को नोटिस दे दिया, वैसे ही ओनरशिप उस बोट की सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर हो गई. बोल भाई, समझ में आया जीत पटेल? यस सर. निनाद बोल. सर पर ये कलर या उससे रिलेटेड थिंग्स वो तो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होंगे ना? क्या चीज, वापस बोल. कलर या उससे रिलेटेड थिंग्स जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होंगे. हाँ, हो सकते हैं. वो तो बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट में आ ही रहा है ना कि गुड्स जो हैं वो स्पेसिफिक गुड्स तो हैं. इस वाली बोट की बात कर रहा हूं मैं, और किसी बोट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है. तो अपन बोलते हैं ना, कलर चेंज कर दो, पेंट जॉब करा दो, फिर मेरे को दे देना, ये वाला कलर कर दो. तो वो गुड्स जब कलर कर दिया जाएगा तो डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएगा, प्लस बायर को इन्फॉर्म कर दिया, नोटिस दे दिया इस बाबत. ये दोनों काम होते ही उसमें ओनरशिप हैंड्स चेंज कर जाएगी. बात समझ में आई? तो 19, ओके. 22, 21 ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन स्पेसिफिक गुड्स ऑब्लिक असर्टेन गुड्स, ये भी बोला जाता है पर क्वेश्चन कंसंट्रेट स्पेसिफिक गुड्स पे ही करता है. अब अपन आते हैं, अच्छा तुम लोग की नेक्स्ट क्लास कितनी बजे है? 5 बजे. 5 से पहले कोई क्लास नहीं है? नो सर. ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा 10-15 मिनट ज्यादा खींच लूं. सर अभी तो 10 मिनट, अभी तो 10 मिनट है. हाँ, मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लूं. चलो, लेट्स कम टू दिस पोर्शन नाउ. रूल्स फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप from the seller to the buyer in uncertain goods. In uncertain goods का मतलब uncertain goods क्या होते हैं रे? कि सर सेल बाय डिस्क्रिप्शन से या सेल बाय सैंपल से ही हमने नक्की कर लिया, हमने ये डिसाइड नहीं किया कि एक्चुअल में ये वाले गुड्स ही मुझे मिलेंगे. ठीक है, यानी कि डिस्क्रिप्शन से या सैंपल से या सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन से ही हमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, पर कौन से वाले ये एक्चुअल में अभी तक हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही फाइनल नहीं किया कि इन 10,000 बोरी में से ये 100 बोरी मेरी होगी. ठीक है, बस बना लिया कि हाँ मेरे को 100 बोरी देनी है. तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स. सो अनअसर्टेन गुड्स में ओनरशिप सेलर से बायर के पास में कब जाएगी, इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं. अनअसर्टेन गुड्स से ओनरशिप सेलर के पास में कब जाएगी सर? अनअसर्टेन गुड्स में ओनरशिप सेलर से बायर के पास में तब जाएगी व्हेन द गुड्स आर असर्टेन्ड. जब गुड्स को असर्टेन्ड कर लिया जाएगा, प्लस the goods are appropriated. When the goods are ascertained as well as appropriated. ठीक है,
then the ownership in goods transfers from the seller to the buyer. The ownership in unascertain goods transfers from the seller to the buyer when the goods are ascertained plus the goods are appropriated. Appropriation must be unconditional appropriation. पहले नोट कर लो, फिर एक एक का मतलब समझाता हूं. Appropriation must be unconditional appropriation of goods. ठीक है. प्लस बायर जो है उसको इन्फॉर्म भी किया गया है कि हमने गुड्स असर्टेन कर लिए हैं और अप्रोप्रिएट भी कर लिए हैं. बायर को इंफॉर्मेशन है और बायर ने अपनी एसेंट या कंसेंट दे दी है उन गुड्स के लिए. एसेंट या कंसेंट दे दी है उन गुड्स के लिए. आइदर मतलब ये मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा. बायर ने अपनी एसेंट या कंसेंट दे दी. ये चार चीजें नोट करना. ठीक है. इतना डिटेल में और इतने अच्छे से तुम्हें किसी किताब विताब में नहीं मिलने वाला है. अनअसर्टेन गुड्स में ओनरशिप सेलर से बायर के पास में कब ट्रांसफर होती है, बस आपको लिखा हुआ इतना ही मिलेगा. व्हेन द गुड्स आर असर्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड. बाद में जब डिटेल में घुसोगे तब पता पड़ेगा कि हाँ हमें गुड्स को असर्टेन और अप्रोप्रिएट करने के बाद में बायर को इंफॉर्मेशन भी देनी है और बायर ने जो गुड्स हमने छाटे हैं उस पे एसेंट या कंसेंट भी दे दी है. क्या समझाना स्टार्ट करूं? नोट कर लिया आप लोगों ने? आओ समझते हैं. सबसे पहले समझते हैं गुड्स को असर्टेन करने का मतलब क्या होता है. ये तो आपको पता है गुड्स को असर्टेन करने का मतलब क्या होता है. सर 10,000 बोरी गेहूं के पड़े हुए हैं. 10,000 बोरी गेहूं के, उसमें से सेलर ने बायर को सैंपल और डिस्क्रिप्शन दिखा के माल बेच दिया 500 बोरी. अभी तक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है. ठीक है. कौन से 500 बोरी ये अभी तक नक्की नहीं हुआ है. कौन सा 500 बोरी ये अभी तक नक्की नहीं हुआ है. तो सर ये क्या कॉन्ट्रैक्ट किस चीज के लिए? फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स. क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही गुड्स स्पेसिफिक नहीं थे, अनअसर्टेन थे. तो सर इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स. नाउ जब इसमें से आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा 500 बोरी को, जब इसमें से आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा 500 बोरी को, प्लस उसको सेट असाइड कर लिया जाएगा. व्हेन द गुड्स, ये कीवर्ड्स हैं, व्हेन द गुड्स आर आइडेंटिफाइड, व्हेन द गुड्स आर आइडेंटिफाइड प्लस सेट असाइड इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए. व्हेन द गुड्स आर आइडेंटिफाइड प्लस सेट असाइड. आइडेंटिफाइड कैसे? एज पर द डिस्क्रिप्शन, एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑब्लिक क्वालिटी जो देने की बात करी जा रही थी. जब सेलर ने बायर को गुड सैंपल दिखाया और डिस्क्राइब किया, तो जिस डिस्क्रिप्शन का गुड था या जिस क्वालिटी का सैंपल था, बासमती राइस सुपर क्वालिटी का, ठीक है, तो जिस डिस्क्रिप्शन का था और जिस जो सैंपल दिखाया था, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में जो माल देने की बात हुई थी, बिल्कुल वही वाला गुड्स जो है उसको आइडेंटिफाई कर लिया और सेट असाइड कर लिया कि ये मिस्टर बी बायर के लिए जो हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया 500 किलो देने के लिए, ये उसके लिए हम अलग से रख रहे हैं. यानी कि हमने अनअसर्टेन गुड्स के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, अब इस प्रोसेस में यहां से असर्टेन कर लिया ना कि ये वाली 500 बोरी हम देंगे या ये वाला 500 किलो हम देंगे. क्या ये असर्टेनमेंट वाला पार्ट समझ में आया आपको? व्हेन द गुड्स आर असर्टेन. यस. जब हमने 10,000 बोरी में से 500 बोरी सेलेक्ट कर लिया एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, प्लस उसको सेट असाइड कर दिया बायर के लिए, तो गुड्स असर्टेन हो गए या नहीं हो गए? बोलो हाँ या ना. हो गए सर. ठीक है. अब अप्रोप्रिएशन का मतलब समझाऊं. गुड्स मस्ट बी अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड का मतलब समझो. मतलब ये दोनों साथ में चलते हैं, असर्टेनमेंट ऑफ गुड्स एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स. ऐसा नहीं है कि ये पहले होगा ये बाद में होगा, ये पहले होगा ये बाद में होगा. ऐसा मत समझ लेना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा. ठीक है. व्हेन द गुड्स आर असर्टेन्ड एंड अप्रोप्रिएटेड,
अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है यदि अभी तक आपने गुड्स को ऑब्टेन नहीं किया है या प्रोड्यूस नहीं किया है, यदि अभी तक आपने गुड्स को ऑब्टेन नहीं किया है या प्रोड्यूस नहीं किया है, तो या तो आप उन गुड्स को, आपने तो गुड्स सैंपल या डिस्क्रिप्शन दिखा के बेचा है, ठीक है, तो यदि आपने उन गुड्स को ऑब्टेन कर लिया है या फिर प्रोड्यूस कर लिया है, सबसे पहले आप नहीं किया है तो आप वो काम करेंगे, आइदर यू विल ऑब्टेन दोस गुड्स और यू विल प्रोड्यूस द गुड्स। ये हो गया अप्रोप्रिएशन का पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, सर गुड्स को असरटेन कर लिया या अप्रोप्रिएट कर लिया, इसमें अप्रोप्रिएशन में दूसरा स्टेप होता है गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लेकर आने का। ये सब आप नोट करते जाना साथ में, मैं बार बार नहीं बताने वाला हूं, ठीक है। तो आपने उन गुड्स को ऑब्टेन कर लिया या प्रोड्यूस कर लिया, नंबर 1 गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लेके आ गए, ठीक है। प्लस आपने देखो मैंने यहाँ एक टर्म लिखा था, गुड्स को अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट करना पड़ता है। अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है सर, और उसके बाद में आपने गुड्स को अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट कर दिया, ठीक है। अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन का मतलब समझते हैं, मैं एक सेकंड के लिए ये सब हटा रहा हूं। अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन का मतलब समझो। अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है जब उन गुड्स को जो आपने या तो प्रोड्यूस किए या फिर ऑब्टेन किए, प्लस आप डिलीवरेबल स्टेट में ले आए, प्लस अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं। अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन का मतलब है ये जो भी गुड्स आपने यहाँ पर तैयार किए उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो आपने या तो डिलीवर कर दिए टू बायर, वो या तो आपने डिलीवर कर दिए टू बायर या फिर सम कैरियर या फिर अदर बेली फॉर ट्रांसफर टू बायर। बेली होता है ना जो जा रहा होता है, अच्छा तो पुणे से मुंबई जा रहा है, चल एक काम करना है, मेरे को मुंबई में एक पार्टी को ये माल पहुंचाना है, तू लेते हुए चले जाना यार, मैं कहा अलग से लेके जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या है, मैंने एक आदमी को बेली के जैसे, बेलमेंट के जैसे गुड्स उसके पास में दे दिया, वो यहाँ पर पहुंचा देगा, ठीक है। तो या तो बेली या फिर किसी कैरियर को दे दिया, ये माल फलान चंद जी के पास में पहुंचाना है, ठीक है, बेली कैरियर, या डायरेक्टली आपने गुड्स बायर को डिलीवर कर दिए। सो अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है व्हेन द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू द बायर और कैरियर और बेली फॉर डिलीवरी टू बायर, फॉर डिलीवरी टू बायर, ठीक है, नंबर 1। and seller does not reserve the right of disposal of goods. Seller does not reserve the right of disposal of goods. ये सेकंड चीज का मतलब समझो। कई बार क्या होता है, कुछ शाणे लोग होते हैं, शाणे लोग मतलब मैं सेलर हूं और निनाद बायर है, ठीक है, निनाद इज द बायर एंड आई एम द सेलर। मैंने माल कैरियर को तो पकड़ा दिया कि भाई साहब ये निनाद के लिए गुड्स हैं, लेकिन कैरियर ने जो मुझे पावती दी ना, मैं बैठा हूं पुणे में, निनाद बैठा है मुंबई में, कैरियर ने मुझे पावती दी ना, वो पावती मैंने निनाद की बजाय मुंबई में मेरा एक एजेंट बैठा है जिसका नाम है जीत पटेल, सेलर का एक एजेंट बैठा है जिसका नाम है जीत पटेल, ठीक है, जीत पटेल को दे दी कि भैया जब ये पेमेंट कर देवे तब ये पावती इसको दे देना। तो यहां पर क्या है, सेलर यानी कि मैं, आई एम रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स विद माई सेल्फ। क्या इस सेकंड बात का मतलब समझ में आया? मैंने उन गुड्स को डिस्पोजल का अधिकार अपने पास ही रख रखा है अभी तक। क्या ये सेकंड पॉइंट का मतलब समझ में आया? बोलो बोलो। Yes, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, तब वो अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन होगा। या तो आपने गुड्स बायर को डायरेक्टली डिलीवर कर दिए हैं या कैरियर या किसी बेली को डिलीवर कर दिए फॉर डिलीवरी टू बायर, ठीक है, जाओ बायर को पहुंचा दो, या तो आपने ऐसा किया है। और ऐसा करने के साथ में
सेलर ने अपना राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स रिजर्व करके नहीं रखा है, यानी कि बायर को वो गुड्स मिलने ही मिलने हैं, मैं अब रोक नहीं पाऊंगा उन गुड्स को, मैं अब रोक नहीं पाऊंगा, मैंने अपना राइट रोकने का छोड़ दिया है, या तो डिलीवर कर दिया है, या कैरियर को दे दिया, या बेली को दे दिया, अब आई एम नॉट रिजर्विंग माई राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। शैली से लेके क्या सब लोगों को, शिवम, ईशा, रिया, सब लोगों को ये बात दोनों समझ में आई? बोलो यस और नो। यस। कोई भी जना मन में वो मत रखना कि मैं सर से पूछूं कैसे, जिसने की शर्म उसके फूटे करम, ठीक है? तो सर अब एक बार वापस आ जाते हैं मेन चार्ट पे। सर हम अनअसर्टेन गुड्स में ओनरशिप सेलर से बायर के पास में जाने की बात कर रहे हैं। अभी तक इससे पहले हमने कौन से गुड्स के बारे में पढ़ा था? स्पेसिफिक गुड्स के बारे में। अब हम अनअसर्टेन गुड्स के बारे में बात करें। तो सर ओनरशिप बायर से सेलर के पास में कब जाती है? व्हेन सेलर से बायर के पास में कब जाती है? व्हेन द गुड्स आर असर्टेन्ड प्लस अप्रोप्रिएटेड, असर्टेन्ड प्लस अप्रोप्रिएटेड, ठीक है, तब जाती है। असर्टेन्ड प्लस अप्रोप्रिएटेड प्लस बायर हैज इंफॉर्मेशन अबाउट इट प्लस बायर एसेंट्स या कंसेंट्स टुवर्ड्स इट, ठीक है सर। तो सर गुड्स असर्टेन कब होंगे? जब हम उन गुड्स को बड़े ढेर में से या कहीं से आइडेंटिफाई कर लेंगे प्लस सेट अपार्ट कर लेंगे, ठीक है, एज पर जो भी क्वालिटी या डिस्क्रिप्शन। अप्रोप्रिएटेड का मतलब यदि अपन ने गुड्स अभी तक अपने कब्जे में नहीं है, प्रोड्यूस नहीं किए, तो प्रोड्यूस करेंगे, और यदि प्रोड्यूस नहीं करना है और किसी और पार्टी से ऑब्टेन करना है तो ऑब्टेन करेंगे, वो कर लिया। प्लस उन गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में ले आए, प्लस अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन हो रहा है। अनकंडीशनल DICTIONAL, अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन का क्या मतलब बताया था मैंने आपको? या तो आपने गुड्स बायर को दे दिए, डिलीवर कर दिए, या फिर किसी कैरियर या बेली को डिलीवर कर दिए, प्लस आपने उन गुड्स का राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास में नहीं रखा रिजर्व करके। मतलब अब वो गुड्स बायर के लिए थे, बायर के लिए ही सेलेक्ट किए, बायर को पहुंचाने के लिए दे दिए, अब हम बीच में रोक भी नहीं पाएंगे। प्लस बायर को कहीं ना कहीं इस बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। अब देखो, तब इन गुड्स में अब एक चीज और बचा है, बायर को उस पे असेंट भी करना है। तो अपन बेसिकली बोलते हैं व्हेन द गुड्स आर असर्टेन्ड एंड अप्रोप्रिएटेड अनकंडीशनली, देन द ओनरशिप इन अनअसर्टेन गुड्स ट्रांसफर्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर, ठीक है। अब बायर के एसेंट करने का मतलब समझना, बायर के एसेंट करने का मतलब समझना कि जो गुड्स आपने सेलेक्ट करके भेजे हैं, जो गुड्स आपने बायर को सेलेक्ट करके भेजे हैं, वो बायर ने उसके प्रति हाँ बोल दिया है, वो बायर ने उसके प्रति हाँ बोल दिया। आओ समझते हैं कैसे। सर जब अपन स्पेसिफिक गुड्स की बात कर रहे होते हैं ना, जब अपन स्पेसिफिक गुड्स की बात कर रहे होते हैं, तब क्या होता है कि सर 4 गाड़ियों में से एक गाड़ी पे अपन ऑलरेडी हाथ रख चुके हैं कि ये वाले गुड्स, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात होती नहीं कि हाँ मुझे ये वाले गुड्स चाहिए। लेकिन जब अपन अनअसर्टेन गुड्स की बात कर रहे होते हैं, तो हमने जस्ट सैंपल देख के या डिस्क्रिप्शन देख के सुन के और उसको खरीदने की बात कर ली, अभी एक्चुअल माल अपने सामने आया नहीं है, वो तो जब सेलर बायर को देगा तब आएगा। तो जब सेलर से माल बायर के पास में पहुंच गया, उसने डिलीवरेबल स्टेट में ले आया वगैरह वगैरह, जो भी करना था प्रोड्यूस किया, डिलीवरेबल स्टेट में ले आया, कैरियर को दे दिया, अनकंडीशनली दे दिया, जाओ पहुंचा दो बायर के पास में, ठीक है। तो बायर उन गुड्स को फर्स्ट टाइम देखेगा, ऐसा ही करीब करीब कुछ होता है। तो बायर को वो गुड्स समझ में भी आने चाहिए कि हाँ बायर ने अपनी असेंट दे दी, हाँ भाई ये गुड्स मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। आप सब ने ऑनलाइन परचेजिंग करी है, आप सब ने ऑनलाइन परचेजिंग करी है अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे? बहुत सर। बहुत करी है सर, इतनी करी है कि लोकल दुकानदार जो है वो बेचारे परेशान हो गए, अगरबत्ती लेके बैठे हुए हैं कि कब ग्राहक आवे, ठीक है। अमेजन पे क्या होता है, मान लो सेलर्स होते हैं बहुत सारे, ये अमेजन का प्लेटफॉर्म है, सेलर्स होते हैं, सेलर 1, सेलर 2, सेलर 3, सेलर 4। तो सेलर 1 ने
बहुत मतलब एक ही चीज के बहुत सारे क्वांटिटी लिस्ट करी हुई है। फॉर एग्जांपल अमेजन पे एक सेलर था, उसने मान लो लैपटॉप लिस्ट किए हुए हैं, डेल के लैपटॉप मॉडल नंबर 123, ठीक है, मॉडल नंबर 123 50,000 रुपीज में, ठीक है, मॉडल नंबर 123 50,000 रुपीज में। सेलर के पास में वैसे 200 लैपटॉप्स हैं, उसको पता था दीपावली का मौका आ रहा है, लैपटॉप खूब सारे बिकने वाले हैं, तो 200 लैपटॉप का स्टॉकिंग अपने पास में कर लिया, ठीक है। अब मान लो निनाद कदम गया, निनाद कदम ने ऑनलाइन देखा, उसको ये डेल का मॉडल नंबर 123 पसंद आया, वो वहां पर गया और इसने ऑर्डर कर दिया। तो सर अभी तक सेलर ने अपने अमेजन के पेज पे क्या किया था, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख रखा था, ठीक है, यहाँ पर कोई सैंपल दिखा के तो माल लैपटॉप बेचा नहीं जा रहा है, यहाँ पर फोटोएं डाली, उसका डिस्क्रिप्शन डाला, उसकी रैम बताई, उसका प्रोसेसर बताया कि सर इंटेल का ये वाला प्रोसेसर है, कोर डुओ कोर, 4 GB रैम है, 8 GB रैम है, इतनी मेमोरी है, 500 GB की हार्ड डिस्क है, वगैरह वगैरह। तो सर यहाँ पर सेल बाय डिस्क्रिप्शन हो रहा है, किस चीज का हो रहा है सर? अनअसर्टेन गुड्स का हो रहा है। सर स्पेसिफिक गुड्स का क्यों नहीं हो रहा है और अनअसर्टेन गुड्स का ही क्यों हो रहा है? निनाद ने यहां पर मैंने आपको क्या बोला कि सर सेलर के पास में ऐसे 200 लैपटॉप्स हैं, निनाद ने ऑर्डर करते वक्त कोई उसमें से एक पर्टिकुलर गुड्स चूज किया था क्या कि मुझे यही वाला लैपटॉप चाहिए इन 200 में से? क्या उसने ऐसा किया था क्या? 200 में से किया था क्या? बोलो। नहीं सर, नहीं डिस्क्रिप्शन किया से था। लिया था। सो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स। समझ में आ गया या नहीं आया? बोलो यस। अभी Yes, तक sir. अनअसर्टेन गुड्स कैसे हुआ ये समझ में आया ना? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. कानोडिया कोई प्रॉब्लम तेरे को? शिवम, मोहित, शिवम जैन, शिवम जैन गायब हो गया क्या? चलिए, सो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स। अब शाम को सेलर गया, अपने अपने गोदाम में गया, 200 में से एक लैपटॉप उसने 200 में से एक लैपटॉप जो निनाद ने ऑर्डर किया था मॉडल 123 का, वो निनाद के लिए निकाला, उसको पैकिंग किया अच्छे से, लैपटॉप को जो भी चार्जर वगैरह थे सब साथ में डाले, अच्छे से पैक किया, रास्ते में खराब नहीं हो, ठीक है। और अमेजन के जो डिलीवरी बॉयज होते हैं ना, डिलीवरी कैरियर वगैरह, अमेजन पे डिलीवरी के लिए दे दिया उसने, ठीक है। अब माल पहुंचता है निनाद के पास में, माल पहुंचता है निनाद के पास में, ठीक है। निनाद ने उस लैपटॉप को खोल के देखा, चला के देखा, और निनाद को वो लैपटॉप समझ में आ गया। अपन जब अमेजन पे माल खरीदते हैं तो जनरली 10 डेज रिप्लेसमेंट या रिटर्न ऐसा कुछ मिलता है या नहीं मिलता है, या 1 मंथ रिप्लेसमेंट या रिटर्न, ठीक है। निनाद को वो लैपटॉप समझ में आ गया, उसने रख लिया। या फिर निनाद को वो लैपटॉप समझ में नहीं आया कि नहीं यार ये तो सही नहीं है, उसने उसको वापस रिटर्न कर दिया। दोनों में से एक चीज होती है। ये पूरी प्रोसेस होती है नहीं होती है अपनी अमेजन पे परचेजिंग की? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ठीक है। अब इसको कंपेयर करते हैं जो अपन ने अभी रूल पढ़ा था, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स। मैंने बोला था सर द गुड शुड बी असर्टेन्ड प्लस अप्रोप्रिएटेड प्लस बायर को इंफॉर्मेशन प्लस बायर की एसेंट। आओ इनसे चेक करते हैं। जब शाम को अभी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स बना है, निनाद को पता नहीं है 200 या जो भी लैपटॉप है वो कौन सा लैपटॉप है वो निनाद को पता नहीं है, तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स, ठीक है। जब शाम को सेलर ने 200 लैपटॉप्स में से वो एक लैपटॉप कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से निकाल के नक्की किया, तो उसने उसे आइडेंटिफाई कर लिया। कीवर्ड है आइडेंटिफाइंग द गुड्स। कीवर्ड क्या है? आइडेंटिफाइंग द गुड्स प्लस सेटिंग अपार्ट एज पर कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए सेटिंग अपार्ट अलग से रख दिया, तो गुड्स को असर्टेन कर लिया।
प्लस अप्रोप्रिएशन, यदि अभी तक तुमने गुड्स खरीदा नहीं है, सेलर की बात कर रहा हूँ, लैपटॉप सेलर की बात कर रहा हूँ, उसने खरीदा नहीं है तो पहले खरीदो, नंबर 1। यदि खरीद लिया है, ऑब्टेन कर लिया है, तो उन गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लेके आओ। उसने अच्छे से पैकिंग कर दी, डिलीवरेबल स्टेट में लेके आ गया, ठीक है। यदि साथ में कोई लैपटॉप बैग डालना था वो सब भी इंक्लूड कर दिया, चार्जर वगैरह पूरा अच्छे से पैकिंग कर दिया उसका, जैसा कि बोला गया था। प्लस अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स किया है, यानी कि या तो उसने बायर को दे दिया या फिर किसी कैरियर या बेली को दे दिया है कि भैया इसको जाके पकड़ा दो, इसको जाके पकड़ा दो, किसको, निनाद कदम को। प्लस उसको राइट भी वापस नहीं रखा कि मैं इसको बीच रास्ते से माल को बुला लूं या जो भी करूं, तो ही इज, मतलब उसने अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन किया है, अनकंडीशनली उन गुड्स को अप्रोप्रिएट कर दिया। राइट ऑफ रोकने का उसने अपने पास में रिजर्व, या राइट डिलीवरी देने से पहले उसने कोई राइट अपने पास में रिजर्व नहीं किया है, ठीक है। बायर को इंफॉर्मेशन तो हो ही गई है, अपन ये मान के चलते हैं। प्लस बायर की कंसेंट, अब वो माल पहुंचा निनाद के पास में, निनाद ने एक आध दिन यूज करके उसको हाँ भर दिया कि यस मुझे ये लैपटॉप सही है, और बायर एसेंट नहीं कर रहा है, बायर को माल समझ में नहीं आया तो उसने रिजेक्ट कर दिया। तो हो सकता है यहां पर आके भी ये पूरी प्रोसेस खत्म हो जाए। सेलर से बायर के पास में ओनरशिप, बायर ने यदि एसेंट नहीं किया तो भी ये वापस कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी फ्रॉम द सेलर टू द बायर। अब पूरा प्रोसेस समझ में आ गया आपको? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. So today we have done this part and this part. एक सेकेंड पढ़ लेते हैं, कुछ छूट तो नहीं गया मेरे से। अनअसर्टेन गुड्स में देखो, अनअसर्टेन गुड्स के सेक्शन 18 और 23 आते हैं। मैंने तुम्हें सबसे पहले सेक्शन 19 बताया, जब इंटेंशन हो तब ट्रांसफर होता है। इंटेंशन कहां से आएगा सर? कॉन्ट्रैक्ट से या फिर सर्कमस्टेंस से। यदि इंटेंशन गैदर नहीं कर पाएंगे तो फिर दूसरे रूल लगेंगे, ठीक है सर। तो दूसरे रूल स्पेसिफिक गुड्स में कौन कौन से लग रहे हैं? स्पेसिफिक गुड्स में सेक्शन 20, सेक्शन 22 एंड 21, इस ऑर्डर में पढ़ा है, ध्यान रखना है। सेक्शन 20, सेक्शन 22 और सेक्शन 21। और अनअसर्टेन गुड्स में कौन से लग रहे हैं सर? सेक्शन अनअसर्टेन गुड्स में लग रहा है सेक्शन 18 एंड सेक्शन 23, सेक्शन 18 एंड सेक्शन 23 यहां पर लग रहा है। अनअसर्टेन गुड्स में कोई प्रॉपर्टी या ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है जब तक कि गुड्स असर्टेन एंड अप्रोप्रिएट नहीं कर लिए जाएं, जब तक कि गुड्स असर्टेन एंड अप्रोप्रिएट नहीं कर लिए जाएं, ठीक है। असर्टेनमेंट क्या होता है? उस गुड्स को आइडेंटिफाई करके सेट असाइड कर लिया, ये कीवर्ड्स हैं, कब से मैं चिल्ला रहा हूं, ठीक है। जैसी क्वालिटी या डिस्क्रिप्शन डिसाइड हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उस क्वालिटी या डिस्क्रिप्शन का। अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है फॉर प्रॉपर्टी टू पास अंडर सेक्शन 23, उन गुड्स को अप्रोप्रिएट भी करना पड़ता है। अप्रोप्रिएट का मतलब है यदि आपने अभी तक उन गुड्स को प्रोड्यूस या ऑब्टेन नहीं किया तो वो करो, गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लेके आओ। डिलीवरेबल स्टेट का मतलब होता है उस तरीके से उसको लाना कि अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बायर वुड बी बाउंड टू टेक इट्स डिलीवरी। Then they must be unconditionally appropriated. सर ये भी बताया था, ascertainment plus appropriation में, appropriation में प्रोड्यूस करो या डिलीवरेबल स्टेट पे लेके आओ, प्लस अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट यानी उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही उसको अप्रोप्रिएट कर दिया है। अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन का मतलब सेलर ने उस माल को या तो बायर को डिलीवर कर दिया है, कैरियर को या फिर बेली को कि भैया बायर को दे के आ जा, प्लस उस माल के राइट ऑफ डिस्पोजल को अपने पास में रिजर्व करके नहीं रखा है कि देना है मतलब देना है, बीच में से नहीं बुलाऊंगा, ठीक है। अब पार्टीज की एसेंट भी लगनी चाहिए, may be given either expressly or impliedly and can be given either before or after the appropriation। ये थोड़ा सा समझाना बाकी रह गया है। The assent of the parties may be given either expressly or impliedly, तो कैसे भी कंसेंट दे सकती है, and can be given either before or after the appropriation। ये before और after the appropriation वाला मैटर समझाना बाकी रह गया है। एक बार 1 मिनट बचा है, एग्जाम्पल पढ़ के आज की क्लास खत्म करते हैं। A having a quantity of sugar in bulk more than sufficient to fill 20 bags
कॉन्ट्रैक्ट टू सेल टू बी 20 बैग्स ऑफ इट। एक हीप पड़ा हुआ था जिससे 20 बोरे से ज्यादा भरे सकते थे, तो उसने 20 बोरे भर के और बी को बेचने का नक्की किया। सो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स। आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ए फिल्स 20 बैग्स विद द शुगर, यानी कि वो गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लेके आ चुका है, यानी कि असर्टेन भी कर लिया, हाँ चलो, और अप्रोप्रिएशन की प्रोसेस भी लगा ली, डिलीवरी के लिए 20 बोरे तैयार कर दिए, ठीक है, डिलीवरेबल स्टेट में लेके आ गया। बी को नोटिस दे दिया दैट द बैग्स आर रेडी एंड रिक्वायर्स हिम टू टेक देम अवे, कि आप बैग ले जाओ। बी ने बोल दिया कि मैं जैसे ही ले जा पाऊंगा मैं इनको ले जाऊंगा, यानी कि बी ने इनडायरेक्टली उसको एसेंट भी कर दिया, कंसेंट भी दे दिया। बाय दिस अप्रोप्रिएशन बाय ए एंड एसेंट बाय बी, प्रॉपर्टी इन द शुगर पासेस टू बी, यानी कि उन गुड्स की, अनअसर्टेन गुड्स की ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर हो गई है। क्या जी अब समझ में आ गया? इससे बढ़िया कोई नहीं समझा सकता, आई बेट यू कोई नहीं समझा सकता। कल हम तीसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे, सेल ऑन अप्रूवल। इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इस पे भी आते हैं, इस पे भी आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए कल सेल ऑन अप्रूवल वाला पार्ट लेके चलेंगे, क्वेश्चन आने की संभावना है। कल भी मिलते हैं 2:30।